हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपको पता होगा एक पीपीटी वायरल हुई थी या पीडीएफ वायरल हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, जिसमें एक तरह से पूरा जो आने वाली भर्तियां हैं उसकी बात उन्होंने उसमें की थी। वैकेंसीज भी साथ में दिखाई थी कि कितनी किस पद के लिए वैकेंसीज हैं। तो उसके बाद मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर इस बार जो बड़ी भर्ती है सबसे बड़ी, सबका ध्यान उसी पर है। लगभग 4700 पदों पर आपकी भर्ती यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल कराएगा। इसके बाद अगर बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका कितना रहेगा, सबसे ज़्यादा सवाल इसी के आ रहे थे। तो मैंने देखिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश की है कि पिछली बार 2021 में जो भर्ती आई थी उसमें किस तरीके से आयोग ने रूल्स फॉलो किए थे, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए थे। मैंने सारे इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो वो आपको देखकर एक बेहतर एनालिसिस समझ में आ जाना चाहिए कि इतने मार्क्स पर एक्सपेक्टेडली कुछ बच्चों को कॉल आ जाएगा, यानी जितने भी कैंडिडेट्स आयोग शॉर्टलिस्ट करेगा उसकी बात पूरी हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पैट 2023 का जब रिजल्ट आया था आपका, उसके नेक्स्ट डे ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलेगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने इसमें अपियर हुए थे, जो हमें रैंक निकालने में हेल्प करेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे पंजीकृत लगभग 20,07,533 अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था पैट 2023 का, और 12,06,460 अभ्यर्थियों ने टोटल 2 दिनों में 4 पालियों में ये परीक्षा दी थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बेसिक समरी हो गई जिससे हम कैंडिडेट की परसेंटाइल के हिसाब से रैंक निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड 20,07,533 और जो कैंडिडेट्स अपियर हुए थे 12,06,460 अपियर हुए थे। अब देखिए अगर बात करें लेखपाल 2024 की, तो ऑफिशियल जो कल डॉक्यूमेंट रिलीज किया है यूपी ट्रिपल एससी ने, उसके हिसाब से इसमें 4700 पद है। अब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, ऑफिशियल देखिए जितना भी आपने आयोग के नोटिफिकेशन देखे होंगे उसमें आयोग कहता है कि हम 15 गुना बच्चे बुलाएंगे। तो 15 गुना के हिसाब से तो 70,500 अभ्यर्थी ये कैलकुलेट निकल कर आता है 4700 पदों के सापेक्ष। अब देखिए अगर 70,000 बुलाएगा, लेकिन इतना होगा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा पिछली वाली भर्ती का, क्योंकि देखिए पिछली वाली भर्ती में आयोग यहाँ पर क्या करता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्यों बढ़ जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी करता है ओवरलैपिंग। इसी स्टेज में ओवरलैपिंग का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसकी जो कट ऑफ बनाता है वो सेम बनाता है। ठीक है, जब तीनों को लेवल पर लेकर आता है तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा बढ़ते हैं वो ओबीसी की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में ओबीसी की संख्या काफी ज्यादा रहती है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जब कट ऑफ बराबर लेकर आई जाती है तो ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो ओवरऑल आपको संख्या देखने के लिए मिलती है वो 15 गुने से ज्यादा मिलती है। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूं लेखपाल 2021 का। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 8,085 पदों के लिए आया था, और आयोग ने देखिए जो शॉर्टलिस्ट किए थे मेंस के लिए बंदे वो किए थे 2,47,667। लगभग 30.63 गुना वो कैंडिडेट्स आयोग ने बुलाए थे, यानी अपने जो ऑफिशियल क्राइटेरिया है 15, उससे ठीक डबल इसने अभ्यर्थी बुला लिए थे। लेकिन देखिए एक चीज हमें थोड़ी सी और याद रखनी होगी, उसमें जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज्यादा थे। पैट 2021 का फॉर्म आपने देखा होगा करीब 37-38 लाख अभ्यर्थियों ने भरा था। उसमें जो लेखपाल का फॉर्म भरा था वो ही करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने भर दिया था। मैं आपको दिखाता हूं नीचे। ठीक है, जिस दिन इसका कट ऑफ आया था उस दिन ये आयोग ने डॉक्यूमेंट जारी किया था। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल 13,90,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र सबमिट किए गए हैं, क्योंकि 12th क्वालिफिकेशन है और 12th सभी के पास होता है। इसमें देखिए आयोग ने जो शॉर्टलिस्ट किए थे वो किए थे 2,47,667, यानी 30 गुना अभ्यर्थी। तो अगर हम 30 गुना अभ्यर्थियों का बेस लेकर माने तो उसके हिसाब से मैंने एक कट ऑफ बनाई है, जिसके हिसाब से आपको यह पता लगेगा कि 30 गुना अभ्यर्थियों के सापेक्ष कितने नंबर आपके जब पैट में आए थे तो आपकी रैंक कितनी रही। तो नीचे पूरा एनालिसिस वो देखते हैं। ठीक है, ये पिछली बार की देखिए कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा था। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल तीनों की कट ऑफ आप देखेंगे 62.96, 62.96 और 62.96। तो जनरल की मैं आपको बता दूंगा, उसके हिसाब से आप इसमें देखकर अपनी कट ऑफ निकाल सकते हैं। और महिलाओं की अगर देखेंगे तो आप 64.74 गई थी, यानी जनरल से लगभग 2 नंबर ज्यादा इनकी कट ऑफ गई थी। तो महिलाओं की भी लगभग इसी के आसपास रहेगी। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस को देखें तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे 4700 नए पदों के सापेक्ष वो होंगे 1,43,961। तो इस हिसाब से देखिए अब आपके पैट 2023 का जो स्कोर कार्ड है, नॉर्मलाइज स्कोर आप देखिएगा, उसके हिसाब से मेरे जो वीडियो पर कमेंट आए थे पुराने, जिस दिन मैंने पैट का स्कोर कार्ड डाला था अपना, तब मैंने जो उसके हिसाब से पूरी रैंक निकाल कर दिखा दी है आपको। इसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने नंबर पर कितनी रैंक आपकी है। तो देखिए जिसके नॉर्मलाइज मार्क्स 26.041 है उसका परसेंटाइल ये बना था,
और उसकी जो अप्रोक्सीमेट रैंक थी 3,79,000 थी, तो देखिए इनको तो कॉल नहीं आएगा। बाकी 29 नंबर पर 76 परसेंटाइल है, 2,89,000 रैंक है। 32.683 दिन का नॉर्मलाइज स्कोर है, उनका परसेंटाइल ये है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, बहुत सारा डाउट क्या होगा, सेम नंबर पर परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि परसेंटाइल में आपका एक्यूरेसी मैटर करती है। तो आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर मेरे इतने नंबर हैं लेकिन परसेंटाइल मेरा ऊपर नीचे है, उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है। जिसने कम क्वेश्चन गलत किए होंगे उसका परसेंटाइल आपसे ज्यादा होगा। 32.88 पर 83.0470 है, 1,99,000 कैंडिडेट्स हैं। 34.56 पर 1,62,000 कैंडिडेट्स हैं। 35.25 पर 87.5 परसेंटाइल पर 1.5 लाख कैंडिडेट्स हैं। और 35.52 पर ये वो आंकड़ा है जो बिल्कुल इसके आसपास है, 1,44,292। हमें 1,43,000 अभ्यर्थी चाहिए, तो यही सबसे करीब मुझे आंकड़ा लगा जो निकल कर आया। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे इससे हो सकता है, अगर आपके नंबर मैं वही कहूंगा 33-34 के आसपास हैं, तो मुझे लगता है इस पूरी कट ऑफ जो जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो साइंटिफिक एनालिसिस पूरा मैंने करने की कोशिश की है, 35.5 नंबर पर लगभग 1,44,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में है। मतलब जिसके 35 नंबर है उससे ऊपर 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर आयोग 30 गुना बच्चे बुलाता है, जो कि 1,43,961 बैठता है, उस हिसाब से 34-35 नंबर के आसपास पैट 2023 का कट ऑफ लग सकता है लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी वो अपने जो एससी एसटी है वो अपना हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आपका होगा। और महिलाओं की कट ऑफ भी मुझे लगता है इसी के आसपास रहेगी। तो ये 4 कैटेगरी हैं जिनकी कट ऑफ मुझे लगता है लगभग इसी के आसपास रहेगी मेरे इस एनालिसिस के अनुसार। बाकी आप लोगों को अगर कोई लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से छूट गया या फिर कुछ इसमें गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से रेक्टिफाई उसको करने की कोशिश करूंगा। बाकी लमसम मुझे लगता है लगभग इसके आसपास आ जाना चाहिए। 33-34 में अगर आपका नंबर है या थोड़े से इससे कम है तो तैयारी आप अपनी करते रहिए, क्योंकि काफी बड़ी भर्ती है, हो सकता है आयोग ज्यादा कैंडिडेट्स बुला ले। इससे बड़ी भर्ती इस मुझे लगता है पैट से अब आने वाली नहीं है, और बाकी जो है वो सब स्पेशल वैकेंसी है। तो यही एक थोड़ा सा एनालिसिस था जो मेरे द्वारा करने की कोशिश की गई। अगर आपको अच्छा लगा और एक्यूरेट लगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।